एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद्र। बड़े ध्यान से सुने, नाम है दानचंद्र। उसकी पत्नी ने कई बार कहा, भैया जाकर के ना थोड़ा गंगा जी स्नान कराया करो। कभी कोई पुण्य कार्य नहीं करता, नाम है दानचंद्र लेकिन कभी दान देता नहीं। पत्नी ने बहुत बार कहा तो आज दानचंद्र तैयार हो गया। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जाकर गंगा स्नान कर ही लेता हूं। देवी जी ने कहा, जाना कोई ऑटो वगैरह कर लेना, कोई साधन कर लेना, पैसे बचाने के चक्कर में कंजूसी मत करना। 15 किलोमीटर पैदल चलता रहा, कोई वाहन नहीं किया कि मेरे 50 रुपए बच जाएंगे। और जैसे ही गंगा मैया के निकट पहुंचा तो विचार करने लगा, अगर मैं हर की पौड़ी पहुंचूंगा वहां पंडा मिल जाएगा और स्नान करूंगा तो दान दक्षिणा मांगेगा, तो क्या करूं। पास में शमशान घाट था, गंगा मैया बह रही थी। सोचने लगा, यहां भी गंगा वहां भी गंगा, दोनों जगह गंगा ही गंगा, यहां नहाओ चाहे वहां नहाओ। वस्त्र उतारे और वहीं जाकर शमशान घाट के समीप ही स्नान करने लगा। भगवान ने लीला की, भगवान ने कहा अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पंडा बन करके भगवान स्वयं नारायण पहुंच गए। आहा यजमान, आओ आओ, स्वागत है स्वागत है। दानचंद देखने लगा, अरे राम तुम यहां भी। भगवान कहते मैं कण कण में हूं, यहां भी हूं वहां भी। मैंने सोचा था शमशान घाट में तो मरने के बाद आदमी आता है, तो यहां तुम नहीं आओगे। मुझे पंडा से बच करके तो यहां स्नान करना पड़ रहा है और तुम यहां भी आ गए। पंडा ने कहा, जजमान तेरा भला हो, लोग डर करके शमशान घाट नहीं आते और तू तो बड़े हंसते हुए आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई तो एक आज जजमान आया, और आए हो तो दान करना चाहिए। देखो गंगा मैया में स्नान किया, दान करना चाहिए। दानचंद ने कहा मैं कोई दान नहीं करूंगा, मैं स्नान करने आया तो मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा गंगा मैया में खड़े हो, तुम्हें पाप लगेगा, दान करना चाहिए। और चलो मैं संकल्प बोलता हूं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अरे जैसे 3 बार विष्णु भगवान का नाम लिया, समझ गया दानचंद आज मैं नहीं बचूंगा, आज लगता है संकल्प लेकर रहेंगे। संकल्प में बोला, बताओ कितना दान दोगे? 1 वर्ष का राशन बोल दूं क्या सेठ जी? दानचंद ने कहा 1 वर्ष शमशान घाट आया हूं, आप मेरी यही चिता बना दो। 1 वर्ष का राशन? ना ना ना, इतना नहीं। तो कितना? 1 महीने का बोल दूं? बिल्कुल नहीं। तो क्या 15 दिन? बिल्कुल नहीं। 1 दिन का? बिल्कुल नहीं। तो क्या? भगवान ने कहा चलो एक काम करना है, तुम मुझे एक सिक्का ही दे देना चांदी का। जबरदस्ती भगवान ने दानचंद्र से संकल्प करा लिया। दानचंद्र भी सोचने लगा कौन सा मुझे अभी देना है और ये मुझे कहाँ ढूंढ पाएगा। तो दानचंद ने कहा महाराज मैं कुछ लेकर नहीं आया, मैं घर जा रहा हूं और जब घर से कभी आऊंगा तब दे दूंगा। पैसे बचाने के लिए 15 किलोमीटर स्नान करके फिर वह दानचंद घर पहुंचा। और जब पत्नी ने पूछा क्यों जी बढ़िया स्नान हो गए? अरे बहुत आनंद आया, बड़ा शीतल जल था गंगा मैया का, मन प्रसन्न हो गया, शरीर भी बड़ा हल्का हल्का लग रहा है, बड़ा आनंद हो गया। कक्ष में जाकर के लेट गया, दरवाजे पर आवाज आई, सेठ जी, ओ सेठ जी। सेठानी ने दरवाजा खोला, सामने देखा पंडित जी खड़े। और जैसे पंडित जी को देखा सेठानी ने पूछने लगी, जी महाराज आइए आइए आइए, स्वागत है, बैठी बैठी बैठी। भगवान बने पंडित जी। उन्होंने कहा बस सेठ जी ने कहा था कि जब कभी हो तो घर से ही मैं आऊंगा, तो सेठ जी को कष्ट क्यों देना है, मैं खुद ही आया था तो सोचा कि जो संकल्प किया है तो अपना सिक्का लेते चलो। सेठानी अंदर गई और कहने क्यों हरिद्वार गए थे, कुछ दान करके आए हो क्या? दानचंद ने कहा मैं दान करके आया हूं, कैसी बात करती हो देवी, मैं दान करूंगा। बोलते हैं वो पंडा आया है। अरे राम, देवी तुम्हें बताना भूल गया, जबरदस्ती संकल्प कराया और उसने दान में सिक्का मांगा है। उसे जाकर कह दो कि सेठ जी घर में नहीं है, जाओ। बाहर जाकर सेठानी ने कहा महाराज 2-3 दिन के लिए सेठ जी बाहर गए हुए हैं, आप यहां रहकर क्या करेंगे, 2-3 दिन बाद आप आ जाना। पंडा जी ने कहा
अगर सेठ जी बाहर गए कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। और घर को छोड़कर जाना भी नहीं चाहिए, आप तो घर में अकेली हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चोर आ सकते हैं, तो मैं दरवाजे में यहीं पड़ा रहूंगा और सेठ जी जब आएंगे तो मैं अपना संकल्प के पैसे लेकर चला जाऊंगा। सेठानी गई, कैसा पंडा है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेठ जी ने कहा उसको जाकर बोल दो सेठ जी मर गए। सेठानी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, जिंदे जिंदा अपने आप को मारने में लगे हो, एक पैसा ही तो देना, दे दो एक पैसा ना, मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं करूंगा। सेठानी जी रोते हुए आई, महाराज महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, क्या हुआ? अभी अभी सेठ जी गुजर गए। अरे राम राम राम। पंडा जी ने कहा बहुत दुख की बात है। पंडा जी बाहर निकले, पूरे गांव में जाकर ढिंडोरा पीट दिया, सेठ जी गोविंदाय नमो नमः हो गए, चलो सब लोग लकड़ियां लेकर के सेठ जी का अंतिम संस्कार करना है। समाधि बनाई, बढ़िया लकड़ियां रख दी, सेठ जी को उठा करके लेकर आ रहे हैं, राम नाम सत्य है। सेठानी जी ने कहा अब तो उठ जाओ, नहीं तो सच में तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। दानचंद्र ने कहा मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं करूंगा। आज जैसे ही उस दानचंद्र को उस चिता पर लिटाया, लेटे हुए दानचंद्र के कानों पर भगवान ने, पंडा बने भगवान ने जाकर के कहा, हे दानचंद्र अपने नेत्र खोलो, देखो मैं साक्षात भगवान नारायण आया हूं तुम्हें दर्शन देने, आया हूं वैकुंठ से तुम संग प्रीति जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ तुम्हें देने आया हूं और जो तुम्हारी इच्छा हो आज मुझसे तुम मांग लो। पंडा सोच, पंडा बने भगवान कह रहे हैं और यहां पर वह सेठ सोच रहा है क्या सच में मेरे यहां भगवान आए। एक आंख खोलकर देखता है तो अरे ये तो पंडा है, दोबारा आंख बंद कर लिया कि ये अपने पैसे के लिए बहाने लगा रहा है और ये मुझसे पैसे लेना चाहता है। आज भगवान ने कहा देखो ऐसा मरे हुए व्यक्ति के कान में भगवान का नाम लेना चाहिए, मैं एक बार और नाम ले लेता हूं फिर हम चिता में आग लगा देंगे। सेठ जी के कान में बोला इस बार अगर तुम नहीं बोले तो सच में आग लग जाएगी। सेठ जी के कान पर जाकर के बोले, आया हूं वैकुंठ से तुम संग प्रीति जो, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ मांग लो अभी भी समय है। तो आज लेटा हुआ दानचंद्र कहता है रुपया दीजो छोड़। भगवान आ गए, उसको अभी रुपए की पड़ी है कि अगर कुछ देना चाहते हैं तो जो सुबह संकल्प लिया था उसको छोड़ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो भैया आजकल भी कलयुग में दानचंद्र बहुत पड़े हुए हैं। दान का नाम ले लो तो बेचारे एक समय भोजन कर लेंगे लेकिन दान नहीं देंगे। और कोई दान दे रहा हो, क्या बात कर रहे हो, वृंदावन में भंडारा कर रहे हो और ना 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 इतना पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, भागवत जी और ये बड़ा पैसा खर्च होता है उसमें। भैया भगवान की कथा है, वही डॉक्टर जब आपका इलाज करता 20-20 लाख का आपका पर्चा बनाता, ये बीमारी है इलाज करवाओ, भगवान के काम में अगर 2-4 लाख खर्च भी हो जाएं तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें खूब संतों को भोजन करवाना चाहिए, वैष्णवों को दान करना चाहिए। दान की महिमा वह है, आज आप सामने देख सकते हैं संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनके यहाँ पर कितने बड़े बड़े संत आते हैं, कितना अच्छा वहाँ कार्य चलता है। उनके प्रवचनात्मक जो उनके मुख से अमृत निकलता है, उन प्रवचन का जो लाभ है वो पूरा संसार ले रहा है।